ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। मृत्यु एक रहस्यमयी घटना है। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर वर्तमान एपिसोड में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। यमराज के मन में दया नहीं है। 15 साल का एक सुंदर और बुद्धिमान बालक था। वह कुसंग से सर्वथा दूर रहा। पढ़ाई में वह कभी पीछे नहीं रहा। वह अपने माता पिता का इकलौता तथा परम आज्ञाकारी पुत्र था। उसके सद्गुणों के कारण उसके मित्र भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर गया। यात्रा के दौरान ही दल के नेता को सहसा ख्याल आया कि वह बालक कहीं दिख नहीं रहा है। उसकी खोज होने लगी। किसी को याद आया कि वह नदी में तैरने गया था और वहां से वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद उस बालक का शव ही मिल सका। उसके माता पिता को सूचना दी गई। पिता पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। पुत्र का स्मरण करते हुए वे दुख से अभिभूत हो गए। माता शांत दिख रही थी। ऐसा लगा कि वे मौन भाव से दुख को स्वीकार रही है। अपने पुत्र को यात्रा पर ले जाने वाले लोगों को उन्होंने कोसा भी नहीं। इसके लिए उन्होंने किसी को दोषी भी नहीं माना। यहाँ तक कि वे अपने पति को ही सांत्वना देने लगी। आत्मसंयम के साथ उन्होंने रिश्तेदारों को फोन किया, पुलिस को सूचित किया, अपने पति के कार्यालय में भी सूचना भेजी और साथ ही उन्होंने पुत्र के शव को शवदाह गृह ले जाने का प्रबंध भी किया। जब लाश चिता पर रखी जाने लगी, केवल तभी वे दुख सहने में असमर्थ होकर विलाप करने लगी। एक अन्य युवक इंजीनियरिंग का छात्र था। वह सर्वदा व्यंग विनोद के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया करता था। उसकी बचकाना हरकतों पर डांटते हुए उसकी माँ ने पूछा, तुम इतना हंसते क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया है? उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, कल्पना करो कि मैं कल ही मर जाऊं और यमराज यदि मुझसे पूछें कि मैंने पृथ्वी पर क्या किया, तो कम से कम मैं इतना तो कह सकूंगा कि मैंने लोगों को हंसाया। अगले ही दिन वह बड़े विचित्र ढंग से शहर में साइकिल चलाते समय तेज गति से आती हुई एक ट्रक से कुचलकर मारा गया। यमराज के दूत किसी के प्रति भी दया नहीं दिखाते। कष्ट देना ही उनका खेल है। श्री नायर त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा के प्राध्यापक थे। वे संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे, परंतु वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। विवाह के कई वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका वह पुत्र 6 वर्ष की आयु में ही बीमार पड़ गया। अंतिम सांस लेने के पूर्व उसने माँ से अपने पिता को पास बुलाने के लिए कहा। पिता के पास आने पर बालक ने तेज स्वर में एक प्रार्थना का पाठ किया और उसके बाद काल कवलित हो गया। श्री नायर तो स्तब्ध रह गए। उन्हें बड़ा धक्का लगा। यह घटना उनके जीवन में युगांतकारी साबित हुई। मृत्यु ने उन्हें एक पाठ पढ़ा दिया। वे ईश्वर में विश्वास करने लगे। मृत्यु बिना किसी चेतावनी के चोट करती है।
उस क्षण विशेष में मनुष्य स्वयं को बिल्कुल असहाय महसूस करता है। जब पलक झपकते ही जीवन की सभी आशाएं ध्वस्त हो जाती हैं, तो वज्र कठोर हृदय भी कांप उठता है। आज का जीवित व्यक्ति ही कल राख में परिणत हो जाता है। इससे सर्वाधिक साहसी हृदय भी टूट जाता है। प्रियजन भी उस मृत देह को ऐसे त्याग देते हैं मानो वह काष्ठ या पत्थर का हो। कल हम चिंतन करेंगे दुख और मृत्यु के बारे में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।